अगर कहीं ऐसे व्यक्ति से उनका मिलन हो गया जिसके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा हो, बहुत लड़ाई चल रही हो, अगर कहीं वहां नारद जी का आगमन हो गया तो क्या होता है? एकदम प्रेम हो जाता है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा प्रेम हो, बहुत ज्यादा महाराज एक दूसरे से पटती हो और वहां नारद जी का आगमन हो जाए तो झगड़ा। सो नारद जी पहुंच गए मैया के पास और बोले, मैया, जैसी सती मैया ने देखा तुरंत बैठने के लिए आसन दिया, लड्डू वगैरह खाने के लिए दिए और बोले, आजकल बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं आते जाते नहीं होगा? नारद जी ने बोला, क्या बताऊं मैया, आजकल मैंने सब जगह आना जाना बंद कर रखा। बोले, क्यों? बोले, क्या करे ना, सबकी ऐसी रीति हो गई है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। सती मैया ने कहा, देखो भैया नारद जी, आप सबके बारे में कहो तो मैं नहीं जानती, पर मेरे पति जो वो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बोले, अच्छा मैया, सच्चा प्रेम करते हैं? बोले, चलिए आपके पति देव आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, तो मैया एक बात बताओ, नारद जी वो शिव जी आपसे सब कुछ बताते हो? बोले, हाँ, मुझसे कुछ नहीं छिपाते, सब कुछ, यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर किसी का आप लोग आंख बंद करके ध्यान में अगर किसी भगवान के दर्शन हो जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मेरे पति देव मुझे इतना मानते हैं कि वो भी आकर बताते हैं। गुरु नाम मंत्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रतंता, गुरु नाम मंत्र को हमेशा गुप्त रखो, पर वो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि वो भी मुझे बताया, इतना प्रेम। बोले, मैया इतना प्रेम करते हैं? बोले, हाँ। बोले, मैया जब इतना प्रेम करते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं, तो ये भी बताया होगा कि यह जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंडे लगे हैं? मैया सती बोली, देखो भाई, बताते तो सब कुछ है, मुझसे कुछ नहीं छिपाते, पर आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुंडमाला में किसके मुंड लगे। नारद जी बोले, क्या मैया, वही तो मैंने कहा ना कि सब। फिर नारद जी बोले, मेरा तो काम हो गया, मैं निकलता हूँ। सोई महाराज सती मैया तो यहाँ चिंतित, टेंशन में, महाराज मुझसे ये चीज नहीं बताया। तुरंत मैया कोप भवन में चली गई। अब बाहर नारद जी निकले, सोई शिव जी मिल गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, मैया ने याद किया है आपको अंदर। शिव जी सोचे आप पधारे हो तो जरूर याद किए होंगे। सही हमारे शिव जी जैसे ही पहुंचे, क्या देखा मैया को भवन में, तो आज हमारे शिव जी मैया को मनाने गए। मैया को बोले, अरे क्या बात है भाई, तुम रुष्ट क्यों? सती मैया बोली, जाओ, मेरे पास यहाँ बहाना मत बनाओ, जाओ बाहर, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बोले, क्यों? बोले, आप अंदर से भी काले, बाहर से भी काले, महाकपटी हो। बोले, ऐसा क्यों? मैंने क्या तुमसे कपट किया? बोले, जिस मुंडमाला को आप 24 घंटे गले में पहने रहते हो, आज तक मुझे बताया नहीं कि किसके मुंड लगे। शिव जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, देवी, अगर मेरे प्रेम का कोई सात्विक सबसे अगर कोई पुष्ट प्रमाण है तो यह मुंडमाला है। वैसे तो आप अम्बा पराम्बा जगदम्बा हैं, पर जब जब सृष्टि के लीला के लिए आप अपने देह को जन्म लेकर देह को त्याग देती हैं, तो उस मुंड को, जो आपके उस धर का शरीर का जो मुंड है, उस मुंड के को लेकर मैं अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ और उसको लटकाए घूमता रहता हूँ। अब इससे ज्यादा प्रेम की बात क्या होगी कि जिस शरीर को आपने त्याग दिया, उस मुंड माला को भी मैं 24 घंटे गले पर लटकाए घूमता रहता हूँ। सती जी बोली, तब तो आप महाकपटी निकले। बोले, वो कैसे? बोले, मेरा
कब से तब से लेकर इतने बार जन्म हो चुका, इतनी बार मृत्यु हो चुकी, और आप तब से एक ही शरीर में हो। ऐसी कौन सी महाराज जड़ी बूटी खा रखे हो और आज तक हमें वो जड़ी बूटी नहीं खिलाए? शिव जी बोले, देवी हमने प्रभु के नाम रूपी अमृत का पान किया है। मैया बोली, तो वो अमृत मुझे भी पान कराओ, मुझे भी सुननी है कथा। शिव जी बोली, अच्छा ठीक है, जरूर सुनाऊंगा। तुरंत मैया कैलाश पर्वत में ही मैया सती सामने बैठ गई। एक आसन में शिव जी बैठ गए। चारों तरफ जैसे ही शिव जी ने अपना डमरू बजाया, सब के सब वहां से भाग गए। पूरा कैलाश पर्वत में सिर्फ शिव और पार्वती बचे। उसी कैलाश पर्वत में जो सुक और सुकड़ी, जो सुक पक्षी रहते थे, सुक का जोड़ा रहता था, वो तो उड़ गए, पर वह जो अंडा था वो वहीं पर फूट चुका था, उसमें कोई जीव नहीं था, जिसलिए वह अंडा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। और वहीं पर हमारे शिव जी भोले बाबा कथा श्रवण कराने लगे। और हमारे शिव जी जब कथा श्रवण कराने लगे तो आपके और मेरी जैसे थोड़ी ना कथा सुनाई थी। वो तो 7 दिन लगातार वह कथा चली, 7 दिवस। सुबह 6 बजे से शुरू होती और 6:01 से फिर दूसरी कथा शुरू हो जाती। ऐसी कथा चली। एक दिन की कथा शुरू हुई, वह अंडा उस कथा के प्रभाव से जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वह अंडा पक गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया। चौथे दिन की वह सुंदर कथा को श्रवण करके वह सुख पक्षी गदगद हो रहा है। 5वें दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, कंस और कृष्ण का युद्ध चल रहा था, उसी समय मैया सती मैया को नींद आ गई, थकान हो जाती है, सो मैया सो गई। वह सुख पक्षी जो कथा सुन रहा था, वो मन में सोचा, भैया मैया सती तो फिर कभी कथा सुन लेंगी, पर मैं इस कथा से वंचित रह जाऊं। क्या करना चाहिए? सो वो सुख पक्षी मैया सती की ही आवाज में हाँ जी, ओम जी, हाँ जी, ओम जी करने लगा। 7 दिन की कथा समाप्त हुई और जैसे ही हमारे भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया, सो मैया सती की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, उन्होंने बोला, हाँ प्रभु, फिर क्या हुआ? कंस ने कृष्ण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, किसने किसको मारा? जी बोले, क्या कहते हो देवी, मैंने यहाँ पूरी कथा सुना दी, अभी आप यही पूछ रहे हो? बोले, मैं तो 5 दिन की कथा सुनी थी, उसके आगे मैंने कथा सुनी ही नहीं। सूजी ने वो देखा, रे तो फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? पीछे नजर गई तो देखा एक सुख पक्षी मैया सती की आवाज में हाँ जी, ओम जी कर रहा। तुरंत शिव जी क्रोधित हो गए, बोले, इसने कथा सुनी, वो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसने इस कथा को मानो सुनी ना हो, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की हो, क्योंकि यह कथा नियम पूर्वक नहीं सुनी, इसलिए इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। सो शिव जी महाराज जैसे अपना धनुष, अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े। आगे आगे वह सुख पक्षी भागने लगा, पीछे पीछे हमारे शिव जी भागने लगे। और धीरे धीरे जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे उतरे तो सम्याप्रास नामक जो कुटी है वो कैलाश पर्वत के थोड़ा नीचे ही है। सो वहीं पर बिट्टिका देवी और व्यास जी निवास करते हैं। उसी समय बिट्टिका देवी को जमुहाई आई और जैसे ही मुंह को खोला, उसी समय वह सुख पक्षी को कहीं जगह नहीं मिली और वह सुख पक्षी सीधे बिट्टिका देवी के मुख में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। उन्हीं सुखदेव जी का जन्म 12 वर्ष के बाद हमारे प्रभु के आगमन के पश्चात हमारे कन्हैया जब प्रकट हुए और उन्हें कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें यह माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तब हमारे सुखदेव जी का जन्म हुआ। और
वो सुखदेव जी जन्म लेते ही सीधे वन को चले गए। ऐसे हमारे सुखदेव जी। तो सुखदेव जी का चरित्र इतना निर्मल है, और सूत जी ने सुखदेव जी का चरित्र क्यों सुनाया? क्योंकि कहते सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी को गुरु मानते हैं सूत जी महाराज, तो इसलिए सर्वप्रथम सुखदेव जी की कथा से उन्होंने प्रारंभ किया और सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम किया। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले एक बात बताइए, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। तब सूत जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई। पर ये भागवत की 7 दिवसीय नियम कहां से बने महाराज? 7 दिन की कथा का नियम कैसे बना? किसने 7 दिन की कथा सुनाई? कैसे यह कथा शुरू हुई? किस प्रकार यह कथा हम तक पहुंची? तो कथा आती है कि एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे आकाश मार्ग से, और जब नारद जी जा रहे थे एकदम दुखित मन से, जैसे ही नारद जी गए सो बद्री धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज विराजे हैं। उन्होंने नारद जी को देखा तो देखिए संत का एक स्वभाव बताऊं, संत का स्वभाव क्या होता है, जैसे हम धन के पीछे भागते रहते हैं ना, वैसे संत सत्संग के पीछे भागते रहते हैं। वो कृपासु सत्संग के पीछे इस प्रकार पागल रहते हैं कि कहां से हमें सत्संग मिल जाए, भक्ति मिल जाए, हमें कथा श्रवण करने को मिल जाए, किस प्रकार हमें कहीं ना कहीं से सत्संग करने को मिल जाए। सोई वो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे विराजित थे। सोई नारद जी वहां से निकले और जैसे ही वहां से गुजरने लगे सो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने रोक लिया। बोले अरे आप कहां जा रहे हो? और इतने उदास मन से। नारद जी का स्वभाव है महाराज, अगर दुखी प्राणी उनके दर्शन भी कर ले ना तो वह भी प्रसन्नता से नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि नारद जी ने जिसे जिसे नारद जी हमारे मिले ना, वो भगवान से मिलाकर ही छोड़े। असली संत का स्वभाव ही ये होता है कि वह भगवान से मिला देता है, भगवान से मिला देता है। तो सनक सनंदन और सनातन सनत कुमारों का महाराज नारद जी से मिलन होता है और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। पर इसके पूर्व सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं भागवत की महिमा, कि भागवत की महिमा क्या है। एक बात बताओ, कोई ज्ञानी पुरुष इस कथा को सुन ले और सुनकर ज्ञान प्राप्त करके उसका मन कथा में लग जाए, भगवान को प्राप्त कर ले, यह आश्चर्य का विषय नहीं है, यह आश्चर्य का विषय नहीं है। तो इस कथा का महत्व क्या है, ये यहाँ सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और वहां पर नारद जी और सनत सनंदन सनत कुमारों का चारों भाइयों का मिलन हो गया। और देखो दोनों के स्वभाव में विपरीतता कितनी है, कितने विपरीत स्वभाव के हैं दोनों। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो हैं वो एक जगह से कभी दूसरी जगह जाते ही नहीं, और नारद जी का स्वभाव क्या है, कभी एक जगह रुकते नहीं। और सत्संग का प्रभाव देखो कि नारद जी और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार दोनों एक जगह बैठकर 7 दिन की कथा सुन रही है। कैसे? तुरंत नारद जी को रोका सनत कुमारों ने, बोला क्या भाई क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु मैं हर जगह गया, पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ समझ कर गया, पर कहीं भी मेरा मन नहीं लगा। क्यों? बोले सब कोई हंसने नाचने गाने में अपने जीवन को इतना लगा दिया है कि कोई भगवान का भजन ही नहीं करता। हर जगह हमारा द्वेष की भावना बैठी हुई है, घर में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त। आजकल तो महाराज घर में नई बहू की चलती है। सनत कुमारों ने कहा अगर नई बहू की चलती है तो इसमें गलत क्या है, चलनी चाहिए। बोले नहीं,
चलती नई बहू की है, और अगर कभी विशेष सलाह लेनी हो तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बोले तो क्या इसमें सब काम हो सकता है? भाई साले साहब ज्यादा होशियार हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, इसलिए कई बार होता है सलाह ले लेते हो। महाभारत काल में अर्जुन ने भी तो महाराज सलाह लिया था कृष्ण जी से। कृष्ण जी भी तो साले लगते हैं अर्जुन के। तो कई बार होता है भाई साला ज्यादा अच्छा हो। कहते तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। तब भी घर में कलह क्लेश बना हुआ है, तब भी शांति नहीं।